सोनम हाजिर हूँ मुख्य खबरें लेकर। नजर टीवी न्यूज में आप देखेंगे भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ सच्ची खबरें। बृजभूषण महाड़, बिंदु शर्मा, वीपीनाथ रिपोर्टर्स पहुंचे रोणी जोन। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर द्वारा खुलेआम रोणी जोन में अनऑथराइज्ड बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। इस समस्या का समाधान लेने के लिए जब रोणी जोन पहुंचे तो नजर टीवी के रिपोर्टर्स को बिल्डिंग विभाग के इंजीनियर्स गायब मिले। आइए देखते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ये न्यूज। प्यूरेट यूनिसेक्स सैलून कई वर्षों से दिल्ली शहर में अपना जलवा कायम रखा हुआ है। ये सैलून साउथ दिल्ली मालवीय नगर में महिलाओं एवं युवाओं की पहली पसंद बन चुका है। समा खान द्वारा प्यूरेट यूनिसेक्स सैलून में हेयर आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, उम्दा और बेहतरीन काम को अंजाम देने वाले एम्प्लॉय रखे हैं। इस सैलून में स्किन केयर, ब्राइडल सर्विसेज, आई लैशेस, पेडिक्योर्स, फेशियल, हेयर कट, ब्लो ड्राई, हेयर एक्सटेंशंस, हाईलाइट, फुल हेड, केटरिंग, लोटस एंड ओथ्री क्लीनअप, बॉडी वैक्सिंग, आईब्रो ब्यूटिफिकेशन, एक ट्रीटमेंट, मेकअप सर्विसेज, मैनीक्योर्स, कट एंड ब्लो ड्राई, ग्लोबल कलर, स्मूथनिंग, हेयर ट्रीटमेंट जैसे सफलतापूर्वक सर्विसेज दी जाती हैं। अभी हाल ही में समा खान द्वारा सैलून में प्यूरेट्स नेल स्टूडियो शुरू किया गया है, जिसमें अर्शी खान द्वारा शुरुआत की गई। Thank you so much Pureit Unisex Salon, and thank you so much Shama for this amazing color, for this amazing nail extension. Thank you so much. राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एस.के. चौधरी जी अगर इस मामले को लेकर चलते हैं तो निगम कर्मचारी एकता मंच की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस बात लेकिन यहाँ पर एक बात और है एस.के. चौधरी जी, निगम प्रशासन तो भ्रष्टाचार कर ही रहा है, साथ के साथ हमारे अपने लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर भी अंकुश लगाना होगा। वेरी गुड। इतनी गर्मी में भी समाज हित में जो मेरे साथी आए हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। सभी के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। हमारे बीच में अखिल भारतीय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे आदरणीय श्री एस.के. चौधरी जी, सत्यवान झिंगाड़ा जी, बिंदु शर्मा जी, बीपी सिंह जी, मंगतराम जी, मेरे बड़े भाई प्रिंस गोपी जी, बहुत ही क्रांतिकारी साथी अनिल लोट जी, और जो ये प्रोग्राम आज जिस भाई ने रखा है तौफीक समर जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। अभिषेक यशवंत जी और मेरे बहुत ही जुझारू क्रांतिकारी साथी भाई विजय भादरगढ़ जी, अजय गागड़ जी, ऐसे नेताओं को जूते मारो, पहचानो उनको। जब भूख हड़ताल के दौरान 2006 के 10 के ऑर्डर हुए थे, वे अभी तक एक भी आदमी पक्का नहीं होया है। और जिस कर्मचारी की 2 से 40 हाजिरी हो गया कि 2004 के 20 काम तो सभी करते, सभी को पक्का किया जाए। एक झूठा मुख्यमंत्री दिल्ली में आया, झाड़ू का निशान ले लिया। हमारे समाज ने सोची कि हमारा सब कुछ यही है, कुछ नहीं देखा, झाड़ू का बटन कति लीला बना दिया, उठे टेक मुख्यमंत्री बना दिया। कहता था मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दूंगा, सभी कर्मचारी को पक्के कर दूंगा। 2017 तक के उसने ऑर्डर निकलवाए, विधानसभा में पास करवाए। 2018 में अभी तक उनका भी नहीं पता कहाँ है। फिर की आदत बन जाएगी। बाबा साहब ने संविधान के तहत आप लोगों को बहुत कुछ अधिकार दिया, लेकिन लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं थे, इसलिए आपको मिला। देश के अंदर जिस तरीके से इस सरकार का नाम दे रहा खास तौर से कि धीरे धीरे मजदूरों के जो अधिकार कानून थे, जो आपको मिलता था, उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा। उसी तरीके से भारत का संविधान भी धीरे धीरे खत्म करके आप लोगों को ठेकेदार प्रकार नहीं करके वहाँ से आपको नाम बनाने का षड्यंत्र जो मजदूर वर्ग के लिए रचा गया है, जो कि कार्ल मार्क्स ने वो आप लोगों के लिए लिखा
हमारे भाई अभी कह रहे थे कि 8 घंटे की मिनिमम नौकरी होनी चाहिए। और आदरणीय अखिल भारतीय मजदूर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री SK चौधरी जी व नज़र टीवी के डायरेक्टर महोदय, साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सुबह का घुमा और शाम को घर आ जाए तो उसे घुमा और नहीं करते। मेरे शब्दों में या मैं अपनी भाविकता, अपनी सहनशीलता ख़त्म करते हुए कुछ शब्द निकल गए थे नज़र टीवी के माध्यम के ऊपर, या कुछ मेरे अंदर से भाविकता या किसी प्रकार से, लेकिन मैं नज़र टीवी की समस्त कार्यकारिणी से और अपनी समाज से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, मेरा कुछ नहीं घिस रहा। मैं कहना चाहूँगा कि अपनी समाज में मेरे को झुकते हुए कोई संकोच नहीं है साथियों। तो इसी के साथ मैं भारत मजदूर मंच की ओर से यह भी कहना चाहूँगा कि मान्यवर जी SK चौधरी साहब अगर EPF का मुद्दा लेकर या कोई अपने सफाई कर्मचारी मजदूर भाइयों के हित में लेकर किसी भी अन्य प्रकार का, मेरे साथी मुकेश भैंसवाल भाई या सत्यवान जिंगाड़ा जी या छोटा भाई जगपाल लीलान जी या धीरज भाई, कोई भी अन्य मेरे साथी अगर किसी प्रकार से कोई लेटर लगाएगा, मैं अपने उस भाई के साथ तन मन धन से अपने संगठन और मैं दोनों चारों पांचों भाइयों से ये भी कहूंगा, मेरे छोटे भाइयों, अगर इस भाई की कोई जाने अनजाने में कहीं जरूरत पड़ जाए आपके इस भाई की, इस कंकर की, तो आपका भाई इस समाज के चरणों में ऋणी बनकर जरूर आएगा। साथियों, आप याद करोगे तो इसी के साथ जरूर आएगा। मैं तो जिंदगी भर रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर ही रहना चाहूँगा। लाएंगे हम अपने साथी, जो ईमानदार साथी निकल के आएंगे बाहर। जैसे हमने यहाँ से इस एरिया से तौफीक समर को मैं ऐलान कर रहा हूँ, आज भारतीय मजदूर परिषद का निगम पार्षद लड़ाने की तैयारी शुरू कर दी आज से। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हमने अपने नुमाइंदे चुनने शुरू कर दिए हैं। जहाँ जहाँ परिषद से तपे हुए लोग होंगे, अब ये लड़का अगर चुन के गया नॉर्थ MCD में निगम पार्षद, तो मजाल नहीं कि तुम्हारी तनख्वाहें लेट होने से। अंदर जितने होंगे सबको पीटेगा अकेला ही, अकेला मारेगा ही। ऐसे निगम पार्षद बना के भेजने हमने, समझ रहे। हमने इलाके चुनने शुरू कर दिए हैं। हम चाहे 10 लड़ाएं निगम पार्षद, चाहे 5 लड़ाएं, लेकिन लड़ाएंगे 8। जैसे आप होगी ना 15, 20, 21 होगी ना, नहीं मिली ना तनख्वाह, हमारे 5 भी पहुंच गए सदन में। 1 तारीख को तनख्वाह लेंगे। 1 तारीख को तनख्वाह मिलना चाहिए। 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तनख्वाह मिलता है, 1 तारीख को मिलनी चाहिए, ये नियम है जी सर। बहुत परेशान करते हैं। दूसरा, संविधान में क्लियर लिखा है, मैं कुछ कानून की बातें समझा देता हूँ। एक जो भी रेगुलर पोस्ट होती है उस पर आप ठेकेदारी प्रथा लागू नहीं कर सकते, समझ रहे मेरी बात। ठेकेदारी प्रथा कहाँ लागू होती है? जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे, शॉर्ट वर्क, तो संविधान में जब लिखा है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस, क्योंकि वो मेरा तो कानून में मैंने ऐसे ही फंसाया था। मुझे बता दो, संविधान में जो लिखा उसको आप संविधान के तहत या कमिश्नर बन के बैठे हो, क्या आप संविधान की बात नहीं मानोगे? क्या वो तो मैंने बोला आप संविधान की बात नहीं मानोगे तो मना कर दो। कहाँ लिखा है कि ठेकेदारी प्रथा लागू हो सकता? भाई ये रेगुलर पोस्ट है, MCD की रेगुलर पोस्ट है। 7 साल फरवरी में हुआ, उसके तहत नरेला जोन के जितने कर्मचारी हैं उस समझौते के तहत पक्के करो। समझ में आई बात? क्योंकि वो समझौता हो चुका है यूनियंस का, और उस समझौते में मैं ना चाहते हुए भी शामिल था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे सत्यवान जी, और इन्होंने बड़ी खुशी में उस दिन कई लोगों ने ऑडियो डाल दिए थे, और मैं रात को 12-1 बजे जगा हुआ था। और जब ये वहाँ से चले और ऑडियो सुने तो इनको जब पहली झाड़ लगी तो सबके फोन बंद थे। मैंने कहा कि ये समझौता ही गलत है, तुमने हाँ कैसे कर ली? तो फिर सत्यवान का घर पहुँच के बोला, गुरु जी शांति से मेरी बात सुन लो कि अगर हम ये बात नहीं मानने देते तो हम पे ये आरोप आ जाता कि परिषद के लोग 2008 या 2010 तक के भी पक्के नहीं होने देना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन आप इसमें खुशी मत जताओ। अगर आप खुशी जताओगे तो दूसरे साथी ये जो रह गए हैं वो ये कहेंगे कि आपने भी तो उस वक्त गलत चीज का साथ दिया था। तो हम ये कहते हैं कि जो समझौता हुआ उस समझौते पर पक्का कराने की हमें आवश्यकता है, और हमारे संघर्ष में ये दूसरी मांग होनी चाहिए। तीसरी, नरेला जोन में परिषद और नजर टीवी न्यूज ने नकली भर्ती पकड़ी है।
और उसमें आप हमारी गलती मानिए, सच्चाई मानिए कि हम समझौता नहीं कर पाते भ्रष्टाचार से, या ये मानिए कि हमसे उस लड़ाई में हमने ये ध्यान नहीं दिया कि जिनको हटना है पहले हम उनको हटवाएं। हुआ ये कि हमारी कंप्लेंट और हमारी लड़ाई की वजह से करीबन 150 सफाई कर्मचारी, चाहे वो नकली थे, वो आज बेचारे घर बैठे हुए। इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि जिन लोगों ने उनको भर्ती किया वो आज भी एमसीडी में तनख्वाह ले रहे हैं, और डीसी हो, एसी हो, या लेबर अफसर हो, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हो, जब भी मैं प्रेशर बनाता हूँ वो तबादला करा के भाग जाते हैं। तो तीसरी मांग ये हो हमारी उस डिमांड चार्टर में कि डीसी साहब या तो 150 आदमियों को वापस ले लो, अगर उनको वापस नहीं लेते नौकरी पे तो जो 12-13 भ्रष्टाचारी अफसर हैं उनको भी तत्काल सस्पेंड। क्योंकि हमारी 150 लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारी दुश्मनी तो उन अधिकारियों से है जो भ्रष्टाचार करके नकली भर्ती करते हैं। तो ये 3 मांगे लेके हमने प्रदर्शन की तैयारी करनी है, और ये प्रदर्शन हमारा जबरदस्त होना चाहिए। और मैं अब जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज़ YouTube चैनल पर न्यूज़ देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज़ भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज़ चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।